जी न्यूज से बातचीत में अपने ऊपर दर्ज एफआईआर पर अब कपिल मिश्रा का बयान हम आपको सुनाएंगे। गुरु के सम्मान में एफआईआर बड़ी बात नहीं है, कपिल मिश्रा ने कहा। कोई जेल में भी डाल दे तो फर्क नहीं पड़ता है। दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा का आम आदमी पार्टी पर हमला भी इस दौरान सामने आ गया। आतिशी को बचा रहे हैं सीएम भगवंत मान, ये उनकी तरफ से कहा गया। भगवंत मान बड़ा पाप कर रहे हैं, पुलिस का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, ये भी आरोप कपिल मिश्रा की तरफ से लगाया गया। तो आज अगर गुरु के सम्मान के लिए हमारे ऊपर कोई लगता है कि एफआईआर कर देगा या केस कर देगा या जेल में भी डाल दे, उससे हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दुख इस बात का है कि भगवंत मान जी जैसे मुख्यमंत्री के होते हुए आज जिन्होंने गुरु का अपमान किया, आतिशी मारलीला ने, उनको बचाने के लिए पुलिस का दुरुपयोग किया जा रहा है, झूठे मुकदमे करे जा रहे हैं। तो सत्ता तो आती जाती चीज़ है, लेकिन सत्ता के बाहर जाकर भी भगवंत मान कभी तो सोचेंगे ना कि आज कहीं तो उन्हें स्टैंड लेना चाहिए था। आज आतिशी को बचा के जो वो काम कर रहे हैं वो पाप है, वो पाप उन्हें नहीं करना चाहिए। और उस पाप में पंजाब पुलिस का दुरुपयोग करना, वो गुनाह के लिए पंजाब की जनता उन्हें माफ़ नहीं करेगी। इधर रामनगरी अयोध्या के बाद अब ब्रजभूमि में भी नॉनवेज बैन की मांग उठने लगी है। अयोध्या में योगी सरकार ने ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन नॉनवेज डिलीवरी पर बैन लगा दिया है। इसी के बाद अब ऐसी ही मांग कान्हा की नगरी से भी उठने लगी है। इसके लिए श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में मुख्य पक्षकार दिनेश फलाहारी महाराज ने सीएम योगी आदित्यनाथ को खत लिखा है और अयोध्या की तर्ज पर ही ब्रज में नॉनवेज की होम डिलीवरी पर रोक लगाने की मांग की है। खत में तर्क दिया है कि ब्रजभूमि पावन धरा है, जहां भगवान श्री कृष्ण ने महाराज की और गोपियों के साथ माखन चोरी की लीलाएं की। ऐसी देवी और पवित्र भूमि पर मांस का सेवन या उसकी आवाजाही ब्रज की सांस्कृतिक और धार्मिक अखंडता के खिलाफ है। ब्रजभूमि की पवित्रता को गंदा करने का प्रयास करेंगे तो ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और नॉनवेज खाने की डिलीवरी पर पूर्णतः प्रतिबंध लगना चाहिए। ये भी चाहूंगी कि हर हमारे सनातन धर्म में जितने भी हिंदुओं के मंदिर बने हुए हमारे पूरे विश्व में, उन पर भी ऐसी तरीके से रोक लगाई जाए। संतों का साफ कहना है कि धार्मिक जगहों की पवित्रता बनाए रखने के लिए योगी सरकार को नॉनवेज की बिक्री और डिलीवरी पर बैन लगाना चाहिए। लखनऊ के केजीएमयू में धर्मांतरण का रैकेट चलाने वाले डॉक्टर रमीज की गिरफ्तारी के बाद से ही लगातार एक के बाद एक कई सारे बड़े खुलासे हो रहे हैं और पुलिस ने पीलीभीत और लखनऊ में भी कार्रवाई की है। पूछताछ और जब पड़ताल हुई तो इसी के जरिए डॉक्टर का छांगुर कनेक्शन भी पुख्ता हो गया और काजी सैयद सलीमुद्दीन भी जांच के दायरे में अब आ चुके हैं, जो छांगुर के ही धर्मांतरण के धंधे को लोन वुल्फ वाले स्टाइल में अंजाम दे रहे थे। धर्मांतरण का ये खेल इसी 303 नंबर फ्लैट पर चल रहा था, जिसके मालिक रमीज का पिता सलीमुद्दीन है। बताया जा रहा है कि रमीज के पिता सलीमुद्दीन और काजी मिलकर धर्मांतरण का पूरा जाल फैलाते थे। हम इस वक्त रमीज के उसी फ्लैट पर मौजूद हैं, जहां पर धर्मांतरण को लेकर लड़की के ऊपर दबाव बनाया गया था। हालांकि काजी जाहिद ने इससे इनकार किया है। नहीं, धर्मांतरण हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं मालूम, यहाँ कुछ नहीं हुआ। यहाँ लड़की का नाम लिखा नाम है, वही लिखा है जो उसका असली नाम है, बाप का नाम भी वही लिखा है जो असली नाम है, वो सब हिंदू थे। लेकिन पुलिस सूत्रों की माने तो छांगुर पर योगी कार्रवाई के दौरान काजी और रमीज का परिवार इस नेटवर्क से तो अलग हो गया था, लेकिन अपने एजेंडे से नहीं। इधर मनरेगा की जगह जीराम जी कानून लागू किए जाने के फैसले के खिलाफ विपक्ष का विरोध अब उफान पर आ चुका है। लखनऊ में आज कांग्रेस और एनएसयूआई ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, लेकिन प्रदर्शन देखते ही देखते पुलिस और कार्यकर्ताओं की झड़प में तब्दील हो गया। एनएसयूआई छात्रों ने सरकार विरोधी नारे लगाए, हाथों में तख्तियां और सड़क पर बैठकर हंगामा किया। प्रदर्शनकारी लगातार कानून को वापस लेने की मांग कर रहे थे। हालात बेकाबू होते देख पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। झड़प बढ़ते ही पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, सड़कों पर अफरा तफरी मच गई और कई प्रदर्शनकारी भागते नजर आए। पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को पकड़ कर पुलिस वैन में डाला। कुछ प्रदर्शनकारियों को तो पैर पकड़कर घसीटते हुए ले जाया गया। करीब 2 पुलिस वाहनों में कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। हालांकि विपक्ष इसे गरीबों और मजदूरों के हक पर डाका डालना कह रहा है, जबकि प्रशासन का दावा है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्ती जरूरी थी।